नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि N20 लाइव की टीम आपको पंचायती राज चुनाव का हर अपडेट प्रत्येक पंचायत से प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास करी, तो आज हम मौजूद हैं दरौंदा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 28 में। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्हें इस प्रखंड के सभी लोग अच्छी तरह से रूबरू है इनसे, और इनके विचार व्यवहार से यहाँ की जनता भली भांति परिचित है। जो इस वक्त जिला परिषद के प्रत्याशी ब्रजभूषण सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, जिनका चुनाव चिन्ह जीप छाप है, जो क्रम संख्या 13 पे है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार का जो पंचायती राज चुनाव में अ, इस तो हम इनसे जानना चाहें कि इस बार का जो चुनाव इनका मुद्दा है, जो इस बार पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद के पद से उम्मीदवार हैं, तो किस नई सोच के साथ इस बार चुनावी मैदान में है। हालांकि देखा जाए तो सभी प्रखंड में एक बदलाव का लहर चल रहा है। जितने भी जगह चुनाव संपन्न हुए, हर जगह एक नया चेहरा सामने आ रहा है। तो क्षेत्र संख्या 28 की जनता से हमने बात भी किया ग्राउंड रिपोर्ट में। तो उनका मानना है कि इन यहाँ की जनता इनके तरफ अपना समर्थन इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ की जनता के साथ हमेशा ये जुड़े रहे हैं सुख दुख में, या फिर अभी तक जो निस्वार्थ भाव से यहाँ की जनता का सेवा किए हैं, उसी को देखते हुए यहाँ की जनता इनको अपना समर्थन दे रही है। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आपका भी, आपके चैनल का हम स्वागत करते हैं। तो देखा जाए चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी प्रत्याशी इस वक्त जनसंपर्क में लगे हैं। चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं, तो सभी लोग अपना मुद्दा जनता के समक्ष रख रहे हैं। तो इस बार आप चुनावी मैदान में जिला परिषद पद से उम्मीदवार हैं, तो किस मुद्दे को लेके और किस नई सोच के साथ इस बार चुनावी मैदान में हैं? देखिए, मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा एक ही मुद्दा है कि प्रजातंत्र में जनता के प्रति जो जनप्रतिनिधि का कार्य होना चाहिए, जो जनता के बीच में जनता के लिए उनका अपना जो वो सहयोग होना चाहिए, उस पर खरा उतरे कि नहीं। तो मैं प्रयास करूँगा कि आम जनता जो हमको मत देगी या मत नहीं देगी, उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूं और उनके हित के लिए कार्य करूं। यह मेरा संकल्प है। तो देखा जाए चुनाव से पहले सभी प्रत्याशी विकास का ही मुद्दा रखते हैं। आज से 5 साल पहले भी हम बात करें तो उस वक्त भी जो जिला परिषद वर्तमान में इस क्षेत्र के हैं, तो उस समय भी यहाँ की जनता से वो विकास का ही मुद्दा रखे होंगे। लेकिन जिस विश्वास और उम्मीद के साथ जनता उन्हें चुनी थी, उस पर वो खरे नहीं उतरे, जिससे यहाँ की जनता असंतुष्ट है। तो देखा जाए तो चुनाव से पहले सभी प्रत्याशी अपना मुद्दा विकास का ही रखते हैं, लेकिन जब जनता उन्हें चुन लेती है, सत्ता में ला देती है, तो विकास पे वो उस विश्वास पे खरे नहीं उतर पाते हैं, यानी जनता अंधकार में रहती है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आम जनता से, जो मेरे मतदाता हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वोट देने के पहले आप सभी जो चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार, उनके बारे में जानिए, परखिए और तब वोट दीजिए। इसलिए कि आपका वोट दे देने के बाद जो आपका प्रतिनिधि होगा, उसका 5 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 5 साल के लिए आप उसे चुनते हैं, तो सोच समझ करके वोट दीजिए। और अगर आपको मैं उपयुक्त लगता हूं तो आप मुझे विजयी बनाइए। मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। तो हम बात करें पंचायती राज चुनाव के बारे में, तो इसे घर का चुनाव माना जाता है और घर के लोग उन्हीं के साथ होते हैं, जनता उन्हीं के साथ होती है जो जनता के साथ हमेशा सुख दुख में जुड़े हों। और अभी तक जो निस्वार्थ भाव से आपने इस पंचायत की जनता का, इस क्षेत्र की जनता का कार्य किए, उनमें से कुछ ऐसे कार्य जो आज भी क्षेत्र संख्या 28 में चर्चा में हो। देखिए, मैं 1974 से राजनीति में हूँ और बहुत तरह के जनहित के मुद्दे आए जिसके लिए हम लोग संघर्ष किए। चाहे रेल रोको और ये दरौंदा स्टेशन पर जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको रोकने के लिए आंदोलन करना, या जो मूल समस्या यहाँ का जो ड्रेनेज, जल निकासी की जो समस्या है, उस मुद्दे को लेकर के हम लोग पहले भी संघर्ष किए। और मेरा पहला मुद्दा जो होगा, इस क्षेत्र में जल निकासी की समस्या है और उस समस्या का समाधान करने के लिए जन सहयोग का
मैं सहारा लेकर के मैं प्रयास करूंगा कि उस समस्या का निराकरण करूं। तो और अभी तक तो आप यहाँ की जनता का निस्वार्थ भाव से सेवा करते आए हैं और कहीं ना कहीं जो आपने यहाँ की जनता के बीच रह के कार्य किए हैं वो आज भी चर्चा में है। लेकिन हम बात करें क्षेत्र संख्या 28 की जनता, इस बार अगर आपको सत्ता में लाती है, जैसा कि जनता का रुझान है आपके तरफ, तो इस बार अगर आपको सत्ता में लाती है तो प्राथमिकता क्या रहेगा इस क्षेत्र के लिए? देखिए, आपको तो बता दिए, प्राथमिकता हमारा जो है जल निकासी पहला। दूसरा होगा जो स्कूल का अपग्रेडेशन हुआ है उसमें शिक्षक नहीं है, उनकी बहाली कैसे हो, उसके लिए हम जो भी करना होगा उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, या पदाधिकारी से बात करेंगे या सरकार तक जाएंगे। तीसरी समस्या जो है चिकित्सा, चिकित्सा की जो है उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और देहाती क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, इस क्षेत्र में समुचित व्यवस्था नहीं है। इसके लिए हम जिस तरह से यदि हमारे में जनप्रतिनिधि बनने से अगर हमारे कहने से हो जाएगा तो बढ़िया है, अन्यथा मैं संघर्ष का रास्ता जानता हूँ। संघर्ष के बल पर मैं प्रयास करता हूँ कि जो समस्या है उसका निराकरण कराऊँ। तो पंचायतों के बारे में अगर हम बात करें तो सभी पंचायतों में एक कॉमन चीज़ सामने आ रही है जो कि करप्शन को लेके। तो करप्शन से यहाँ की गरीब जनता काफ़ी अस्त व्यस्त है। कहीं ना कहीं जो योजनाएं सरकार द्वारा दी जाती है सब में कहीं ना कहीं घुसखोरी करप्शन है। तो इन तमाम मुद्दों पे आपका क्या राय रहेगा अगर यहाँ की जनता आपको सत्ता में लाती है तो? देखिए, यह जो है ना भ्रष्टाचार, यह विकराल समस्या है। इसका क्षणिक समाधान संभव नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, मैं जितनी क्षमता रखता हूं उस क्षमता के अनुकूल प्रयास करूंगा कि इसमें कमी आवे। भ्रष्टाचार तो मैं मिटा नहीं सकता हूं, यह मेरे बस का रोग नहीं है। आपको पता होगा 1974 में जो आंदोलन हुआ, जयप्रकाश जी का जो आंदोलन कहलाया, वो भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए ही था। जयप्रकाश जी चले गए, सब लोग चले गए, बहुत बहुत नेता, अभी जितने नेता लोग हैं अभी बिहार में या देश में, तो उसी आंदोलन के देन हैं, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। लेकिन उन लोगों से भ्रष्टाचार नहीं मिटा तो हम प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। हाँ, इतना मैं कहूँगा कि यदि जनता मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो मैं अपना आदर्श उपस्थित करूँगा। मैं प्रथम पुरुषीय विचार रखता हूँ, मैं जो कहता हूँ करने का प्रयास करता हूँ। मैं यह जरूर प्रयास करूँगा कि मेरा लोग अनुसरण करें, मुझ में जनता कोई खोट देखे तो मुझे रोक करके पूछे कि आप तो लंबा भाषण देते हैं, लेकिन कर्म में आप नहीं हैं, तो मैं उसी रोज रिजाइन कर दूंगा, या कहूँगा कि भाई मेरे बस का रोग नहीं है, अगर हम में दोष है तो माफ़ कीजिए, आगे दूसरे किसी को चुनिए। एक चीज़ हम बात करें जो पंचायती राज चुनाव में कि सभी प्रत्याशी का मुद्दा विकास से शुरू होता है लेकिन अंत में जाते जाते ये जातीय समीकरण में बंटने लगता है। तो यहाँ की जनता से क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, जब तक जात पात से ऊपर नहीं उठिएगा तब तक किसी भी समस्या का निराकरण नहीं होगा। और जात पात शादी विवाह के लिए होता है, जात पात विकास के लिए नहीं होता है। आप सड़क बनाते हैं तो क्या उस सड़क पर आप ही की जाति का कोई चलेगा? स्कूल खोलते हैं तो उसमें आप ही के जाति का पढ़ेगा? उस सब के लिए होता है। सार्वजनिक काम जो होता है आम लोगों के लिए होता है, जात पात होता है जनता का शादी अनुसरण विवाह के करना लिए, चाहिए। उससे अलग जात पात की चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र संख्या 28 की जनता से अपने चुनाव चिन्ह को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं आम जनता से कहूँगा कि मैं आपका उम्मीदवार हूँ, 28 नंबर से उम्मीदवार हूँ। मेरा चुनाव निशान जो है 13 नंबर पर है, और वैन है, मारुति वैन जो होता है, मारुति वैन है, उस पर आप जो अपना बटन दबाइए और मुझे अपना प्रतिनिधि चुनिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपके उम्मीद पर खरा उतरूंगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे थे ब्रजभूषण सिंह जी से, जो इस वक्त क्षेत्र संख्या 28 से जिला परिषद के प्रत्याशी हैं। इनका साफ कहना है कि देखा जाए तो जिला परिषद पद से क्षेत्र संख्या 28 में
जो कार्य होने चाहिए धरातल पे उससे यहाँ की जनता असंतुष्ट है, और उसी को देखते हुए यहाँ की जनता में एक बदलाव का लहर चल रहा है। और इनका साफ कहना है कि अगर यहाँ की जनता हमें मौका देती है तो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर मेरा बड़ा कदम ये होगा कि जो भी इसमें त्रुटियां हैं उसको हम पूरा करेंगे और इसे अग्रसर करेंगे। खासकर रहा बात जिला परिषद के फंड से, जो पंचायतों में विकास होने चाहिए, जैसे कि 6 पंचायत इसके अंतर्गत आते हैं, तो विकास होने चाहिए, वो विकास धरातल पे नहीं है। और अगर यहाँ की जनता हमें सत्ता में लाती है तो जिला परिषद के फंड से विकास क्या होते हैं हम यहाँ की जनता को करके बताएंगे, और अपने क्षेत्र को एक विकसित और आदर्श क्षेत्र के रूप में आने वाले 5 साल में ला के दिखाएंगे। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए। N20